मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि पहले भी आप सभी को बता रखा था कि मैं आप सभी के लिए लेकर के आ रहा हूँ एक ऐसी वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ, सच सुना आपने। मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में एक भारत की बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी जिसका नाम है IAS, आप उसे कैसे और कितनी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए इस पूरी जर्नी का पहला अध्याय। यदि आप इसे पूरे संयम, पूरे डेडिकेशन के साथ सुनेंगे तो मैं वादा करता हूँ आप अपनी मंजिल के तरफ बहुत ही जल्द और उसे प्राप्त करने में उस जो सफलता प्राप्त होगी आप उसे बहुत जल्दी हासिल करेंगे। जी, तो मैं आप सभी से पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्यों किया IAS बनने का फैसला। मेरा पहला प्रश्न यही है कि जब आपके मन में यह बात उठी कि आपको IAS बनना है तो आखिर ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में आया ही क्यों, आपने ऐसा विचार किया ही क्यों कि आपको IAS बनना चाहिए। सबसे पहला तो यही बात है कि आप ये सोचें कि आपने IAS बनने का फैसला क्यों किया। यदि आपने IAS बनने का फैसला कर ही लिया है तो देश के इस सबसे बड़े और काफ़ी कुछ कठिन दंगल में आपका स्वागत है। मेरी शुभकामनाएं भी और ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना भी है कि वह लंबे समय तक आपके धैर्य, आपके आत्मविश्वास और आपके जोश को बनाए रखे, क्योंकि ये सभी बातें इसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर भी इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि आप IAS कैसे बन सकते हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने की, एक बहुत ही जरूरी और मूलभूत प्रश्न पूछने की इजाज़त चाहता हूँ। मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने IAS के सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने के लंबे समय से अनुभव में यह पाया कि हमारे नौजवान जोश में आकर पर्याप्त सोचे समझे बिना ही इस दंगल में कूद पड़ते हैं और कुछ सालों तक पटखनी खाने के बाद पस्त होकर इससे बाहर आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रतियोगिता में उतरने से पहले प्रत्येक स्टूडेंट को खुद से वह प्रश्न पूछना ही चाहिए जो अभी मैंने आपसे पूछने जा रहा हूँ। मैं आपसे यह पूछने का कतई प्रयास नहीं करूँगा कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। इसके वही सीधे घिसे पिटे उत्तर सुनते सुनते मेरे कानों ने अपना धैर्य खो दिया है। वैसे भी चाहे आप पावर्स के लिए बन रहे हों या IAS, या सोशल स्टेटस के लिए बन रहे हो IAS, या शान शौकत और लाल बत्ती वाली गाड़ी के लिए, इससे आपकी तैयारी का कुछ भी लेना देना नहीं है। आप किसी भी नौकरी में जाने की सोचें, उससे कुछ न कुछ तो ऐसा होता है जो आपको आकर्षित करता है। कभी तो आप वहीं जाना चाहते हो, बशर्ते कि ऐसा करना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, IAS इस मायने में अभी भी सबसे अलग इसलिए है क्योंकि इससे ढेर सारे आकर्षण है। सच पूछिए तो आकर्षण ही आकर्षण है। इसलिए यदि देश के अधिकांश स्टूडेंट इसमें जाना चाहते हैं तो मैं इसे गलत नहीं मानता। हाँ, अब यह बात अलग है कि यदि हम राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य से सोचें तो एक डॉक्टर का या एक इंजीनियर का IAS में जाना हमारे राष्ट्रीय क्षति है, क्योंकि देश ने उसे डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में जो खर्च किया है उसका उसे कोई फायदा नहीं मिल सकेगा। जी, IAS तो कोई भी बन सकता है, लेकिन डॉक्टर और इंजीनियर हर कोई नहीं बन सकता। फिर भी जब तक UPSC ने देश के हर नागरिक को इसमें शामिल होने की इजाज़त दे रखी है, तब तक आपका भी, यानी कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का भी इस दंगल में स्वागत है। तो
अब मैं आता हूं अपने इस मूल सवाल पर जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और चाहता हूं कि आप मेरे इस सवाल का जवाब पूरी गंभीरता के साथ दें और काफ़ी विचार करने के बाद दें। तो मेरा सवाल यह है कि आपने अपने आप में ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि आप एक आईएएस बनकर, अफसर बनकर इस देश की सेवा कर सकते हैं। बस एक यही छोटा सा सवाल है कि आपने अपने अंदर ऐसी कौन सी चीज़ देखी जिससे आपको ऐसा लगा कि आप आईएएस बन सकते हैं। सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए। जी, इससे पहले कि आप मेरी इस वीडियो को आगे देखें, मेरे ऑडियो को सुनें, आपको चाहिए कि आप अपना उत्तर ढूंढ लें। दूसरे के उत्तर से आपका काम नहीं चलेगा। इस रास्ते पर, आईएएस बनने के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ते ही रहने के लिए आपको खुद के उत्तर की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अब अपने पास आए या फोन या मार्गदर्शन पर रही युवाओं से यह प्रश्न पूछता हूँ तो पहले तो उन्हें यह प्रश्न ही समझ में नहीं आता। दरअसल वे इस प्रश्न को सुनकर कस्ते में आ जाते हैं, क्योंकि पहले कभी किसी ने उनसे इस तरह का उटपटांग प्रश्न किया ही नहीं होता है। हर एक से वे अब तक यही सुनते आ रहे थे कि तुम कुछ भी कर सकते हो। दरअसल कोई कुछ भी कर सकता है, यह एक आदर्शवादी उपदेश है और किसी को उकसाकर काफ़ी कुछ मिसगाइड करने वाला भी। मैं यह बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, यह जरूर मानता हूँ कि ऐसा कोई नहीं है जो कुछ भी ना कर सके। हर एक के पास कुछ न कुछ करने की क्षमता जरूर होती है, लेकिन सब कुछ करने की नहीं। मैंने इसीलिए आपसे यह प्रश्न किया है ताकि इस सवाल का फैसला यहीं पर हो जाए कि कहीं आप भी इसी तरह से किसी उकसावे में तो नहीं आ गए हैं। बहुत सोचने विचारने के बाद मैं कुछ ने तत्काल ही जो उत्तर दिए उसमें से कुछ प्रमुख उत्तर इस प्रकार थे। मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं यह कर सकता हूँ। किसी ने कहा मैं खूब मेहनत कर सकता हूँ। किसी दूसरे ने कहा लोग कहते हैं कि तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है, तुम आईएएस बन सकते हो। किसी और ने कहा कि मुझे यह करना ही है क्योंकि मेरे पापा मम्मी ऐसा चाहते हैं और मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी और ने यह कहा कि मैं रट्टा मारने में माहिर हूँ, मैं कुछ भी रट सकता हूँ, यहाँ तक कि मैथमेटिक्स भी रट लूँगा। किसी और का जवाब आया कि मैंने कसम खा रखी है कि मुझे यह करना ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ इसी तरह के उत्तर बदले हुए शब्दों में मुझे मिलते रहते हैं और मुझे यह लिखते हुए अफसोस होता है कि ये उत्तर मुझे संतुष्ट नहीं कर पाते और मुझे अपने उन नौजवान साथियों से कहना पड़ता है कि तुम अपने उद्देश्य के बारे में एक बार फिर से सोचो। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें से कोई भी गुण ऐसा नहीं है जो आपको आईएएस बना सकेगा और न ही इनमें से कोई गुण ऐसा है जिसके न रहने पर आप आईएएस नहीं बन सकेंगे। आप परेशान मत होइए। मेरे इस कथन को सुन करके आगे चलकर आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि आखिर आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए होता है। जी, अब मैं आपके सामने कुछ सच्ची कहानियां पेश करने जा रहा हूं ताकि आप अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले या यदि यात्रा शुरू कर चुके हों तो उसे खत्म करने से पहले अपना सही मूल्यांकन कर सकें कि आप आईएएस के इस रास्ते पर चलने वाले किस तरह के कारीगर हैं।
यह मूल्यांकन आपके सामने आपके यथार्थ को, आपकी सच्चाई को प्रस्तुत करके आपको अधिक स्पष्ट और ठोस बनाएगा। इससे अंततः आपको फायदा ही होगा। मेरे पास एक लड़का आया, स्मार्ट, जोशीला और पढ़ने लिखने में काफ़ी कुछ ठीक ठाक सा ही। बस मुझसे जानने आया था कि आईएएस की नौकरी कैसे करनी चाहिए। अब मैं उसे नौकरी करने के कुछ सूत्र बता रहा था। उसी दौरान वह बार बार यह कहे जा रहा था कि सर, इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं करूँगा। यहाँ तक कि मैं अपना सर तक कटवा दूंगा। मुझे यह बनना ही है। मैंने उसे 1 महीने बाद फिर से आने को कहा और वह आ गया। बात की शुरुआत उसने इस प्रश्न से की, सर, मैंने सुना है कि आईएएस अफसरों की तनख्वाह कुछ ज़्यादा नहीं होती। मैंने कहा, तुमने ठीक सुना है। उसका अगला प्रश्न था, सर, मैंने यह भी सुना है कि उनके ट्रांसफ़र भी काफ़ी जल्दी जल्दी होते रहते हैं, जिसके कारण उनके बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। उसकी यह बात भी ठीक थी। तीसरा प्रश्न उसने थोड़ा सकुचाते हुए किया कि सर, क्या यह सही है कि एमपी, एमएलए जैसे लोग कलेक्टर को डांट कर चले जाते हैं? मैंने कहा कि हमेशा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं यह भी नहीं कह सकता कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बातचीत के बाद अब आप उस नौजवान का फाइनल उत्तर सुनिए, जो 1 महीने पहले आईएएस बनने के लिए अपनी गर्दन तक कटवाने को तैयार था। तो सर, मैं सोच रहा हूं कि अब आईएएस बनने के बाद भी इतनी सारी झंझटें रहेंगी, तो फिर बनने से क्या ही फायदा। मैंने उसके निर्णय का सम्मान करते हुए उससे मुक्ति पाली, क्योंकि उसको आईएएस बनाया ही नहीं जा सकता था। एक लड़की थी, एमबीबीएस के आखिरी साल में थी। उसका दावा था, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई करूंगी, और वह भी टॉप 10 की रैंक के साथ। मैं उसके साथ उबाल में पानी के छींटे डालता, किंतु बेकार था। दुर्भाग्य से 3 अटेम्प्ट देने के बाद चौथा उसने न देने का फैसला किया। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक बात उसकी यह रही कि वह प्रारंभिक परीक्षा तक क्वालिफाई नहीं कर पाई। तीसरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक लड़के ने बीए तक की अपनी सभी परीक्षाएं कंपार्टमेंट के साथ पास की थी। फिर भी उसे लगता था कि वह आईएएस कर सकता है, क्योंकि उसने सुन रखा था कि इसे कोई भी कर सकता है। और मज़ेदार बात तो यह कि उसे अपने सुने हुए पर न केवल विश्वास ही था, बल्कि उसने उस पर चलना भी शुरू कर दिया था। अच्छा हुआ कि सच्चाई को जानने में उसने अपने ज़िंदगी के 2 साल से अधिक नहीं गंवाए। अब उसने अपना रास्ता बदल दिया था। कई सारे स्टूडेंट को भाषा नहीं आती, जो आती भी है वह शुद्ध रूप से गलत होती है। वे ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन किसी भी भविष्य विषय का उन्हें कोई भी और कुछ भी ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें आईएएस परीक्षा की पद्धति तक मालूम नहीं है। और ऐसे विद्यार्थी फैसला कर बैठे होते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा। उससे भी दुखद बात यह है कि इस दुष्चक्र में फंसकर वे अपने जीवन के सबसे कीमती 3-4 साल बर्बाद भी कर देते हैं। तो मेरे साथियों, ये हमारे जर्नी का एक पहला भाग था। अब मैं आपके लिए दूसरे वीडियो में इसके आगे की कहानी में बताऊंगा। आप धैर्य रखें। मैं वादा करता हूँ कि आप आईएएस अवश्य बनेंगे।
अगर आपने पूरे डेडिकेशन, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ अगर आपने मेरी पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक सुना, तो मैं वादा करता हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि यह वीडियो आपके जीवन में आईएएस बनने वाले जो घटना है उसे जरूर साकार करेगी। तो आप इंतज़ार करें मेरे आने वाली अगली वीडियो का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस जर्नी फॉर यू ऑल।